कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। इसलिए आप चिंता मत करो मुसलमान भाई, इस बार हृदय परिवर्तन करो। भाजपा के चुनाव लड़ने की अंतिम जो सबसे बड़ी सीमा है वो यही है, घुसपैठी है। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। दूसरे चरण का प्रचार आज खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले एनडीए हो या महागठबंधन, हर नेता की जुबान पर प्रभु राम, हिंदू मुसलमान, घुसपैठ, बुर्का, बांग्लादेश जैसे कीवर्ड्स छाए रहे। सोच समझकर तीर चलाए गए, क्योंकि दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल आबादी वाला सीमांचल भी है। सोच समझकर ही बिहार चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही है, जिसके कैप्टन हैं योगी आदित्यनाथ। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था, लेकिन तब भी राम भक्त कहता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पिछले आंकड़ों को देखें तो मुसलमानों को आरजेडी का वोटर माना जाता है। हालांकि बीते चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई थी। नीतीश भी मुसलमानों का वोट चाहते हैं, इसलिए जमकर हिंदू मुसलमान हुआ है। सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले आते हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। सीमांचल में मुसलमान ही तय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसलिए ओवैसी से लेकर गिरिराज सिंह तक हर कोई अपने अपने हिसाब से पत्ते फेंक रहा है। मामला वोट का जो है, कई बार तो पहले बुर्के की आड़ में महिला के बदले लड़के भी बुर्का में चले जाते थे। आज फिर से बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग करने की तैयारी हो रही है। तो ये तो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत की निशानी है। तो ये हमेशा से ऐसी इस तरह की गिरी हुई बात बीजेपी हर चुनाव के वक्त करती है। परंपरागत वोट होने के नाते अगर इस बार भी मुस्लिमों का वोट आरजेडी और कांग्रेस की तरफ गया तो बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम वोटर हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बिहार में बीजेपी नेताओं ने बुर्का, मुसलमान और घुसपैठ का मुद्दा जमकर और खुलकर उठाया है, जिसका सीधा सा मतलब है हिंदू वोटों को अपनी तरफ किया जाए, जमकर ध्रुवीकरण किया जाए। ये राजद और कांग्रेस महागठबंधन तुम्हारा तुष्टीकरण करके भाजपा से डर दिखा करके तुमको अलग थलग करना चाहते हैं, और हम पुष्टिकरण करके वो मतदाता मानते हैं, हम भाग्य विधाता मुस्लिम भाई को मानते हैं। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान, धर्म, घुसपैठ, बांग्लादेश किए बिना चुनाव भी अधूरा सा ही लगता है। जब तक वोट पाने के लिए हिंदू मुसलमान ना हो, तब तक सियासी शतरंज पर बाजी अधूरी ही रहती है। आज दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन हर कोई इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द एक दूसरे को घेरता दिखा। झारखंड में चुनाव हो रहा था तो घुसपैठियों को बाहर कर रहे थे, एक भी घुसपैठी आज तक देश के सामने रख नहीं सके। फिर दिल्ली में चुनाव आया तो दिल्ली में घुसपैठियों को बाहर कर रहे थे। दरअसल भाजपा और भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट बीजेपी और एनडीए के सबको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो इसीलिए देश में आज जो भौगोलिक स्थिति देश की बिगड़ती जा रही है, नौजवानों का जो हक और अधिकार है उसको घुसपैठिए खा रहे हैं। सारी कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण की है। बिहार की सियासत में सीमांचल
इस बार पिछली बार से भी ज्यादा निर्णायक हैं। यहीं पर वोटर रिवीजन को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हुई। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शोर यही किया ताकि मुस्लिम मतदाताओं को रिझाया जा सके। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का शोर भी इस इलाके में खूब गूंजा था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो सीमांचल की कुल 24 सीटों में से बीजेपी के पास 8 गई थी, जेडीयू के पास 4 और आरजेडी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। सीमांचल में कांग्रेस को पिछले चुनाव में 5, एआईएमआईएम को 5 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिली थी। मुसलमानों की ज्यादा संख्या होने के बाद भी पिछली बार बीजेपी ने यहां 8 सीटें निकाल ली थी। इस बार भी बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन आरजेडी को लगता है कि इनकी तो आदत ही हिंदू मुसलमान करने की है। बोकस वोट तो उनकी आदत है, हिंदू मुस्लिम इस पर हम ज्यादा क्या कहें, लेकिन वे जो बोले वे गलत, अब बुर्का उठाने हर किसी के केंद्र में हिंदू मुसलमान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी ने ही कहा कि हम आए तो एक डिप्टी सीएम मुसलमान होगा। गिरिराज ने कहा कि जो लोग उपकार को नहीं मानते उन्हें नमक हराम कहते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मांग की कि बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान उनके वोटर कार्ड से की जाए। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यादव, पासवान, ठाकुर हर जाति समुदाय के अपने नेता हैं, लेकिन बिहार में 19% मुसलमानों के पास अपना कोई नेता नहीं है। हर किसी के केंद्र में बस हिंदू और मुसलमान ही हैं। हर किसी को इनका वोट भी चाहिए। बिहार में सीमांचल का वोट किधर जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। 14 नवंबर भी आने ही वाली है।